अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। जैसे सर्दियां शुरू होती हैं ना, हम लोगों की रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। हमें लगता है कि हमारी कोई सेल्फ़ केयर प्रॉपर नहीं है, हमारी रूटीन ख़राब हो गई है। अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं और शिकायत होती है कि जी हम क्या करें, हमारे हाथ ख़राब होना शुरू हो गए हैं, हमारे पाँव ख़राब हो गए हैं, स्किन बहुत डल हो गई है, उस तरह से फ्रेशनेस नहीं रही जिस तरह से हम समर में थे। हमारी स्किन बहुत ख़राब हो गई है और दूसरी कोई रूटीन नहीं हम फॉलो कर पा रहे। दिन छोटे हैं, काम नहीं मुकम्मल होता, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग शेयर करते हैं। और मैंने आज सोचा है कि आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सारे प्रॉब्लम्स का ना सलूशन कोशिश करूँगी इस व्लॉग में आपको ना टिप्स दे सकूँ। अच्छी खासी टिप्स हैं, 26 से 27 टिप्स होंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ना बेनिफिशियल होंगी। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन शेयर करने जा रही, जो कि आपकी भी सेल्फ़ केयर रूटीन होने वाली है। आपने ज़रूर इस सेल्फ़ केयर रूटीन को फॉलो करना है, क्योंकि अगर विंटर में आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे ना तो रियली इट्स विल बी मिरेकल फॉर यू। आपकी लाइफ totally change होगी। Today I am sharing my winter self-care routine to help you prioritize your well-being ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स। जो कि ठंडा मौसम है ना, जो ठंडा मज़े का मौसम है ना, उसमें जो आपकी सेल्फ़ केयर की रूटीन है ना और उसमें आपने क्या चीज़ें प्रायोरिटी पे करनी है, आज मैं सारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपने मुझे बताना है कमेंट में कि किस किस को सर्दियाँ बहुत पसंद है। खैर मुझे बहुत पसंद है, मैंने काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग में बताया है कि मुझे सर्दी बहुत पसंद है। सर्दी का मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसमें ना मेरी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है और मैं बड़ा इंजॉयबल तरीके से अपना विंटर गुजारती हूँ। हालाँकि मुझे एलर्जी बहुत रहती है, अभी भी मेरी आवाज़ आपने देखा होगा काफ़ी बैठी हुई है। अस्थमा का मुझे मसला होता है, मुझे एलर्जी ढेर सारी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद मैं विंटर को खूब तरीके से एंजॉय करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी एक सेल्फ़ केयर रूटीन बनाई है। सेल्फ़ केयर में खाली स्किन नहीं आती, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आपकी सेल्फ़ को ग्रूम करती हैं। आप बहुत एलिगेंट नज़र आते हैं, आप बहुत खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम डल हो गए हैं, हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, हमारे हाथ ख़राब हो गए, हमारे पाँव ख़राब होना शुरू हो गए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम गलत कर रहे होते हैं। तो आज आपको सारी बताऊंगी, इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टिप है ना, वो आपकी है जी मॉर्निंग रूटीन। हमारी मॉर्निंग ही ख़राब होती है। सबसे बेसिक जो हम गलती कर रहे होते हैं वो मॉर्निंग रूटीन में कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है 5:30 बजे फजर की अज़ान हो जाती है, ठीक है ना, अज़ान हुई है, आपने अपनी सेल्फ़ केयर ना मॉर्निंग से स्टार्ट कर लेनी है। सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ी है, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर आपने थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है। 10 मिनट की जो मेडिटेशन है वो आपके लिए सारा दिन के लिए आपको ना समझ लें रिचार्ज कर देती है। उसके बाद 10 मिनट की आपने जब मेडिटेशन हो गई, आपने ना 1 ग्लास गर्म पानी का पीना है। आपने अपने डे का जो स्टार्ट है ना वो गर्म पानी से करना है। चाहे आप उसमें लेमन डालें, जो चीज़ आपको सूट करती है, एप्पल साइडर विनेगर डाल लें, आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हनी डाल लें, बहुत अच्छा है, वो सूदिंग भी रहता है, गला शला भी ठीक रहता है। आप अगर पानी का एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं ना तो आपका स्टार्ट जो है ना वो बूस्ट करेगा। डे का जो स्टार्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का होगा। इसके बाद डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग का मैंने हमेशा तरीका बताया हुआ है, एक्सेल इनहेल। इससे होगा जब आप एक्सेल करते हैं ना तो स्ट्रेस अगर हो, कोई टेंशन हो बॉडी से, सारी चीज़ें आउट हो जाती हैं, आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। कुछ छोटी सी वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, छोटा मोटा अपने आप को ना मूवमेंट दे दें, उससे आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। ये आपका डे का स्टार्ट है। और अगर आपकी मॉर्निंग की रूटीन अच्छी होती है ना तो आपका पूरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरेगा। ये आपके समझ लें कि आपकी आधी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, फ्रेश करने के लिए ये काफ़ी है। इसके साथ साथ आप क्या करें जी, आप अगर 30 मिनट्स या 1 घंटा पहले उठ जाते हैं बच्चों से पहले, तो आप ना थोड़ी सी सूरज की रोशनी लिया करें। नेचुरल लाइट जो होती है ना, जो डे लाइट होती है मॉर्निंग की, वो बहुत रिफ़्रेशिंग होती है। रियली यू विल फील बेटर। अगर आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, किसी किस्म की भी टेंशन होती है ना, अगर आप नेचुरल लाइट जो मॉर्निंग की लेंगी ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। करके देखिएगा ज़रूर। इसके साथ साथ आपने हल्की फुल्की वॉक कर लेनी है। उसके बाद बच्चे उठते हैं, नाश्ता और सारा कुछ, वो तो सिलसिले आपको मैं हमेशा बताती रहती हूँ आपने किस तरीके से करना है। विंटर की अगर सेल्फ़ केयर हो और स्किन केयर ना डिस्कस की जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप स्किन केयर के बगैर जो है सेल्फ़ केयर कर सकते हैं। ये बहुत सी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है जो कि स्किन केयर के बारे में पूछती हैं, प्रोडक्ट्स पूछती हैं, चीज़ें पूछती हैं, तो मैं उन्हें अक्सर बताती हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाएं। अगर आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं तो ब्लेसिंग फॉर यू। मैंने आपको एक इंस्टा पे पेज भी बताया हुआ ऑर्गेनिक ब्लॉसम के नाम से, जिनसे मैं अपनी चीज़ें मंगवाती हूँ। ऑर्गेनिक सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत मेरा टेस्टेड रिकमेंडेड आपको है प्रोडक्ट।
क्योंकि मैं आपको केमिकल वाली चीज़ें रिकमेंड नहीं करती। ये ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, इंग्रेडिएंट इनके सारे मेंशन्ड हैं। मैंने भी अपने 2-3 व्लॉग में आपको क्लियर इनकी सारा दिया हुआ, डिटेल में हर चीज़ आपको बताई हुई है। इधर से मंगवाएं, आपको यकीन करें कि आपकी विंटर बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी बेटी को ना समर में बहुत टैनिंग हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों का एक्सपोजर होता है, धूप में आना जाना, हालांकि सन ब्लॉक लग रहा होता है उसके बावजूद, लेकिन उसने उनका वाइटनिंग सोप यूज़ किया है। रियली मेरी बेटी गोरी चिट्टी हो गई है और मैं खुद इतनी खुश हो रही हूँ कि वाकई विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम मेरी बेटी को ना काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्नी भी है सोप इनके पास, उसके बाद कोरियन स्किन है, गोट मिल्क इनके पास सोप है और वाइटनिंग सोप है, और लोशंस भी ये लोग ना जल्दी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर जाइए, पेज को फॉलो करें, ऑर्गेनिक ब्लॉसम के नाम से है। स्किन केयर में कुछ चीज़ें आपने अवॉइड करनी है और कुछ चीज़ों को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मॉइस्चराइज़र है, और इसके अलावा आपने अच्छा सा फेस वॉश रखना है। और जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, जिनसे बचना है, वो हार्श विंड, जो ठंडी हवा है ना, उससे बचना है, क्योंकि वो आपकी स्किन को ख़राब करती है, फट जाती है, क्रैक्स आ जाती हैं। सिर्फ आपने ना ज़्यादा हार्श विंड में नहीं जाना। इसके साथ साथ आपने हॉट शॉवर नहीं लेना, गर्म पानी से सर ना धोएं, बॉडी ना धोएं, माइल्ड सा वाटर हो, नॉर्मल वाटर हो, जिससे आप अपना शॉवर लें, क्योंकि आप जितना गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं उतनी आपको डैंड्रफ, आपकी स्किन पे इचिंग, रैशेस हो जाते हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। और आपने एक और काम ज़रूर करना है, आपने लिप बाम रेगुलरली लगानी है। लिप बाम ये होता है कि अक्सर लोगों के, आपने देखा होगा, सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, पैची हो जाते हैं, ड्राई होते हैं, तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने ना छोटी छोटी ये टिप्स हैं ना, आपने ये ज़रूर फॉलो करनी है। इससे आपका ना स्किन केयर बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब आपकी स्किन केयर अच्छी होगी तो आपकी सेल्फ केयर बहुत ग्रूम्ड हो जाएगी। विंटर हो और हेयर केयर की बात ना हो तो सेल्फ केयर जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तो आपने विंटर में अपनी हेयर केयर का बहुत ख्याल रखना है। बाल सबको बहुत प्यारे होते हैं, यकीन करें, मुझे लगता है कि अगर बाल खूबसूरत है तो आपकी शख्सियत निखरती है। अगर बाल आपके बहुत प्यारे हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, प्रॉपर्ली उनको स्टाइल में रखते हैं, तो आप बहुत ग्रूम्ड और एलिगेंट बंदी लगते हैं। रियली आपने कोशिश करनी है कि आपने जब भी शैम्पू करना है ना, उससे पहले आप ऑयल ज़रूर अप्लाई करें। कभी भी शैम्पू जो है ना बिल्कुल ऑयल के बगैर अप्लाई ना करें, क्योंकि शैम्पूज़ में बहुत केमिकल होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। आपने कोशिश करनी है ऑयल अप्लाई करें, 2 घंटे कोई किचन का काम कर लें उस दौरान, उसके बाद अपना हेड वॉश कर लें। और ज़्यादा गर्म पानी से आपने अपना हेड वॉश नहीं करना, इससे आपकी डैंड्रफ होती है, स्कैल्प ख़राब हो जाती है, बहुत से प्रॉब्लम आपके बालों के होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा आपने गर्म पानी यूज़ नहीं करना। हीट स्टाइलिंग से रिड्यूस करें आप लोग, बिल्कुल जो स्टाइलिंग, जो स्ट्रेटनिंग और पता नहीं क्या कुछ आजकल कर रही हैं, तो ये वाली चीज़ें कम कर दें। अगर आपको शादियों में जाना है, फंक्शंस में जाना है, तो कभी कभार तो चलता है, लेकिन रेगुलरली ये चीज़ें मत यूज़ करें। ट्रिम योर हेयर। ट्रिम क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि 6 से 8 हफ्ते के बाद ना बालों की जो टिप्स है ना, 2 मुँहे 2 शाखे बाल हो जाते हैं, उससे ना बाल बहुत रफ़ और गंदे लगते हैं। तो अगर 6 से 8 हफ्ते के बाद आप ना अपने बालों को ट्रिम करें ना, बाल एक तो खूबसूरत भी नज़र आएंगे और लंबे भी होंगे, उससे बाल बढ़ते भी हैं। जिस तरह आप खुद देखें, पौधे ख़राब होते हैं तो हम पहले उनके ऊपर से कटिंग करते हैं ना, तो पौधे ज़्यादा खूबसूरती से ऊपर बढ़ते हैं। सेम इसी तरह बालों के साथ है। जब आप ट्रिमिंग करेंगे, बालों की रेगुलर कट पे जाएंगे, बालों को स्टाइलिंग हीट वाला नहीं देंगे, ऑयलिंग करेंगे, बालों को अच्छा सा बना संवार के रखेंगे, तो आपके बाल बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे और काफ़ी अरसे तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और जितना आप ये सोचती हैं ना कि हम ऑयलिंग ना करेंगे तो हमारे बाल बचे रहेंगे, अब खुद देखें, एक प्लांट है, पौधा है, आप उसको पानी ना दें, उसको खाद ना डालें, तो वो ग्रो करेगा? अल्टीमेटली वो वहाँ से उसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी, बाल निकल जाएंगे। सेम इसी तरह बालों का है। तो आपने ना अपने बालों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी खूबसूरती आपके बालों के साथ है। ये लिखवा के रख लें। आप सोच रहे होंगे कि विंटर की ये बात कर रही है और इसने ना न्यूट्रिशन का बात की है अभी तक, ना इसने हाइड्रेशन की कोई बात की है, तो मैं अभी भूली नहीं हूँ, मैं आ रही हूँ इसी बात की तरफ। देखें जी, विंटर में सबसे ज़्यादा आपकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप अपनी बॉडी को नरिश नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं प्रोवाइड करेंगे, अच्छा उसको पानी नहीं देंगे, तो आपकी बॉडी कैसे ग्रो करेगी? किस तरह से वो हेल्दी नज़र आएगी? कभी भी नहीं। पानी कम पिएंगे, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी। इसी तरह अगर डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो बिल्कुल आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा और वायरल अटैक्स आपको बहुत जल्दी जल्दी हुआ करेंगे। तो फोकस करें वार्म चीज़ों पे, ऐसे मील्स पे जो कि हेल्दी भी हों,
फ़िश बहुत अच्छी है बालों के लिए, स्किन के लिए। आपके मील में ज़रूर फ़िश हो तो इट्स वेरी गुड। और अगर आप हेल्दी खाना भी खाते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत न्यूट्रिशियस है। कोशिश करें कि हेल्दी मील लें, वाटर का इंटेक करें, ड्रिंक वार्म टी, ग्रीन टी, कहवा बनाएं, गर्म चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ विटामिन डी का सप्लीमेंट ज़रूर लें। और साथ साथ धूप में ज़रूर थोड़ी देर बैठा करें, चाहे बैक करके बैठें, फेस ना करें धूप को, लेकिन ज़रूर धूप लिया करें। विटामिन डी विंटर में बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है। उसका सोर्स है जी हमारे पास ऑरेंजेस। ऑरेंज का जूस पिएं, ऑरेंज खाएं, ढेर सारा विंटर में आपको पता है ऑरेंज मिलते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ओमेगा रिच फूड लाइक आपके पास फ़िश है, आप खाएं, इंजॉय करें सीज़न को। सूप पिएं, गरम कहवा पिएं, नट्स खाएं। इतना ड्राई फ्रूट आ गया ना, यकीन करें कि हर तरह की वैरायटी है। लेकिन कोशिश करें कि आप अच्छा न्यूट्रिशन के साथ साथ ना पानी का इंटेक भी ज़रूर करें। और कोशिश करें 6 से 8 ग्लास ज़रूर पानी के आप इंटेक करें। अब और वैसे भी ना स्ट्रेस लेवल को भी ना डाउन करने के लिए पानी बहुत अच्छा है। सर्दियों में हमें लगता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ठंड है, तो हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे, तो हम बस ना बाहर जाते हैं ना बाहर निकलते हैं और अंदर बैठे रहते हैं। और यकीन करें कि इससे हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक रेट इतना बढ़ जाता है कि क्योंकि हम लोग कोई मूवमेंट नहीं करते। हमें लगता है जी ठंड है, बाहर निकले तो बड़ा मसला होगा, ठंडी हवा होगी। नो डाउट भाई ठंड होती है, लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है, एक्टिव रहना है। स्टे एक्टिव, एंगेज इंडोर एक्सरसाइजेज। आपने कोशिश करनी है कि इंडोर एक्टिविटीज़ कर लें, कोई एरोबिक्स कर लें, योगा कर लें, अंदर थोड़ी सी चहलकदमी कर लें। आपके घर में स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स 2 से 4-5 दफ़ा चढ़ लें। उससे आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज एक्टिविटी रहती है, आपकी मूवमेंट रहती है। स्पेशली जो हमारा मकसद है ना वो मूवमेंट है। आप जितनी हरकत में रहेंगे ना, आपकी बॉडी जितनी मूव करती रहेगी उतनी आप एक्टिव रहेंगे। और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन यूट्यूब पे इतनी सारी इंडोर की एक्सरसाइजेज हैं, आप लगाएं। आप चैनल कोई भी लें, सर्च करें, लगाएं एक्सरसाइजेज। उसके साथ साथ आप योगा करें, एरोबिक्स करें, कोई डांस कर लें, मूवमेंट करें। सिर्फ आपकी बॉडी ने अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पानी नहीं पीना, अच्छा इंटेक फूड का नहीं करना, उसने एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। समर आते तक आपका बहुत हाल ख़राब हो जाएगा। तो आपने अपने हालत तो ख़राब नहीं करनी। फिजिकल एक्टिविटी आपको एक्टिव रखती है, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को फ्रेश रखती है। विंटर में सारा दिन के काम काज से, हर चीज़ से जब हम थक जाते हैं तो हमें रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है, लेयर भी चाहिए होता है। हमें थोड़ा सा ये टाइम ऐसा आपने स्पेंड करना होता है कि जो हमारा फैमिली टाइम हो, क्वालिटी टाइम हो, जो हम रिलैक्स कर सकें। उसमें आप चाहे कोई हॉबीज़ अपनी देख लें, रीडिंग कर लें, स्पेंड टाइम करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। टीवी टाइम बना लें, कोई एक्टिविटी कर लें, कोई गेम का टाइम बना लें, क्वालिटी टाइम गुजारें जिसमें आप रिलैक्स कर सकें। और इसके साथ साथ रिलैक्सेशन में ना सबसे जो अच्छी और प्यारी चीज़ है वो है जी ग्रेटिट्यूड की। आपने ग्रेटिट्यूड करना है। कोई भी नेमत है, कोई भी आपको कोई फेवर देता है, कोई भी आपके लिए काम करता है, चाहे वो बच्चा हो, आपने थैंक यू बोलना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सॉरी कह लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। बंदा कभी छोटा नहीं हो जाता अगर वो किसी को सॉरी कह लेता है। और अगर आपको कोई आपको फेवर देता है, कोई आपके साथ मिल के काम करता है तो थैंक यू बोला करें। इससे आपका दिल भी बहुत खुश होगा और अगले का दिल तो खैर वैसे ही बड़ा बूस्ट कर जाएगा, वो आपके बढ़ के आगे मदद करेगा। तो और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से थोड़ी ब्रेक लिया करें। कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी से ब्रेक लें। हॉबीज़ ऐसी करें जिसमें रीडिंग आए, जिसमें आप गेम बच्चों के साथ खेल सकें, आप अपनी सेल्फ केयर को टाइम दे सकें। ये आपकी सेल्फ केयर का टाइम है। अगर आप रिलैक्स रहेंगे ना, रियली आपकी सेल्फ केयर बहुत अच्छी हो जाएगी, ज़बरदस्त वाली हो जाएगी। तो आपने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें जो कि आपका सिर्फ फैमिली टाइम हो। विंटर में अगर मॉर्निंग रूटीन का जिक्र हो तो इवनिंग रूटीन का जिक्र ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। विंटर में अगर इवनिंग की आपकी सेल्फ केयर होती है ना तो आपका विंटर ज़बरदस्त वाला हो जाएगा। इवनिंग में आपने ना चंद चीज़ों को अपनाना है, जिसमें आप अगर बात लेना चाहते हैं तो वार्म सा बात ले लें, सुकून करें, रीडिंग करें, मेडिटेशन करें। और इसके साथ साथ ना आपने स्क्रीन टाइम को कम कर देना है। कोशिश करनी है कि आप इवनिंग टाइम में, आप नाइट टाइम में आप थोड़ा सा आराम करें, अपने माइंड को पीस में लाएं, अपनी नींद को प्रायोरिटाइज़ करें। और नींद आपने कम अज़ कम 7 से 8 घंटे की ज़रूर लेनी है, क्योंकि अगर आप इवनिंग में, नाइट टाइम में अगर आप अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना तो सबसे पहले आपने अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करना है। जो इंसान अपनी नींद पूरी नहीं करता, अपनी बॉडी को रिचार्ज नहीं करता, रिफ़्रेश नहीं करता ना, वो कभी भी अगले दिन के लिए दोबारा से तैयार नहीं हो सकता। और विंटर में हमें सुस्ती ही इसलिए होती है क्योंकि हमारी नींद नहीं पूरी होती, हमारा कोई नींद का
पैटर्न नहीं होता, स्केड्यूल नहीं होता, और जब दिल किया सो लिया, जब दिल किया उठ के, और फिर हम कहते हैं हमें सुस्ती हो गई है, अब हमारा दिन बहुत लेज़ी हो गया। आपने सुस्ती को दूर भगाना है और अपने सारे काम निपटाने हैं और अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पे लेकर आना है। याद रखिएगा, सेल्फ केयर जो है ना विंटर में बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज़ करें अपनी वेल बींग को, और इस सारी रूटीन को जो मैंने आज आपको हैबिट्स बताई हैं, जो अपनी डेली रूटीन बताई है, आपने इसको एक आदत बना लेना है और आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चेंजेस लाएं अपनी ज़िंदगी में। रियली आपकी ज़िंदगी ना ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी विंटर की सेल्फ केयर रूटीन कैसी है। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा आपको मेरी सेल्फ केयर रूटीन कैसी लगी है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।